कितने विद्यार्थी हैं? 60। शुरू करें कि थोड़ा दे? 5 मिनट समय दें अभी? 5 मिनट समय? हाँ, अस्थिर हो जाइए, बतिया लीजिए। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? कौन विद्यार्थी है? तो बाकी 40 को क्या? अच्छा ठीक है, बोला है कि कक्षा में लड़कों का औसत 40 केजी है। 40 लड़के थे और उनका औसत भी 40 केजी है, जबकि सभी लड़कियों का औसत 35 केजी है। यानी 20 लड़कियां थी और 20 लड़कियों का औसत 35 है। तो बोल रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत क्या है? इस सब में कौन सी है जी? सबका मिला के निकालना है। हाँ ठीक है, तब जल्दी से कैसे बनाना ये देख लो। कितनी लड़कियां हैं? 20। कितने लड़के हैं? टोटल स्टूडेंट 60 हो गए क्या? टोटल 60 हो गए। आप इनके रेशियो पे काम कर लो सीधे। क्यों? क्योंकि संख्या का रेशियो पे भी औसत वही आएगा जो रियल संख्या पे औसत आता है। 1 2 3 ये लड़की थी ना, इधर वाला लड़का था, तो लड़की का औसत कितना है? 35 केजी है और लड़का का औसत 40 केजी है। क्या टोटल स्टूडेंट का निकालना है आपको? तो आपके पास तो है ही ना, वेटेड एवरेज लगा दीजिए, ऐसे खींच के आंसर आ जाएगा। दूसरा डेविएशन भी सिखाया आपको, थोड़ा उसी पे बात करते हैं, क्योंकि ये वाला तो सबको हो गया है। आंसर होगा 35 80 115/3 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे करिएगा सुनिए ध्यान से। आपको इस x का मान निकालना है, राइट? आप कहोगे 35 एक यूनिट जिसकी संख्या है उसका एवरेज क्या है? 35, और जिसकी संख्या 2 यूनिट है उसका एवरेज 40। तो सर अगर ये दोनों 40-40 है, औसत का मतलब दोनों को 40-40 बोल सकते हैं, और ये अकेले एगो है 35 है। यो 40 से होता तो एवरेज 40 होता कि नहीं? जैसे मान लो यहां बोल देता कि लड़कियों का औसत 40 है, तो क्या पूरे स्टूडेंट का एवरेज भी 40 हो जाता? भाई ई 2 लोग का एवरेज 40, ई 1 लोग का एवरेज 40, तो तीनों लोग का भी एवरेज क्या हो जाएगा? 40। लेकिन अगर ये 40 से कम है तो क्या मेरा आंसर भी 40 से कम होगा? पहली बात तो। दूसरा, क्या 35 से ज्यादा होगा? नहीं, एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छा, 35 और 40 के बीच में 37.5, क्या 37.5 से भी ज्यादा होगा? जैसे यहां 1 लोग होता, पूरा कहानी समझो कॉन्सेप्ट। ये भी 1 लोग हैं, ये भी 1 लोग हैं, इनका एवरेज 35 है, इनका एवरेज 40 है। ये दोनों लोगों का मिला के 35-40 के बीच में 37.5 होता। लेकिन ये 1 लोग नहीं है, 2 लोग हैं 40 वाले, तो 37.5 और 40 के बीच में होगा। एक आइडिया लग रहा है ना? ऐसे हम ऑप्शन देखने के लिए सब सोच रहे हैं कि 37.5 और 40 के बीच में कौन ऑप्शन दिया है? सर 37.5 और 40 के बीच में 21 ऑप्शन दिया है। इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? अगर 1 से ज्यादा ऑप्शन देता तो तरीका तो था ही कि वेटेड एवरेज लगाइए या डेविएशन लगा दीजिए, आंसर तो आइए जाएगा। अरे जब शुरू में बताए थे कॉन्सेप्ट, तो इसका इस्तेमाल भी जहां होगा वहां करेंगे ना। देखो यहां इस्तेमाल है, फिर से बताएं क्या? फिर से मेरी बात सुनिए, आपको हम समझाते हैं, फिर से नोट कर लीजिएगा बाद में। जैसे मान लीजिए 20 लड़कियां हैं और इनका एवरेज कितना है? 35। इधर 40 लड़के हैं और इनका एवरेज क्या है? 40। तो पूरा इस क्लास में 60 लोग हो गए। ये बताओ जो एवरेज टोटल का आएगा वो 35 और 40 के बीच में ही ना कुछ आएगा। हाँ, बीच में कुछ आएगा। ठीक बीच में कब आता? आप कहते जो वो लड़की है तोवे वो लड़का रहता, तब भी ठीक बीच में आता है। जो वो लड़का है तोवे वो लड़की रहती, तब भी ठीक बीच में आता है। ठीक बीच का मतलब 37.5। तो आप कहोगे अगर लड़की का संख्या और लड़का का संख्या बराबर होगा
तो एवरेज जो है वो मिड पॉइंट 37.5 होगा, लेकिन क्या बराबर है दोनों का? नहीं। किसका ज्यादा है? लड़का का। इसका मतलब एवरेज लड़के की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जो 37.5 है वो लड़के के एवरेज की तरफ शिफ्ट करेगा। लड़का का एवरेज कितना था? 40 ना। वो जो 37.5 और 40 की तरफ जाएगा। तो क्या मेरा आंसर 37.5 और 40 के बीच में कहीं आएगा? और कितने ऑप्शन थे? केवल एक। 37.5 40 के बीच। तो ये ऑप्शनल सवाल हो गया था। अच्छा, डिवीजन बता देते हैं। आप कहोगे सर हो गया ऑप्शन, मान लो चारों ऐसा होता, चारों ऑप्शन दे देता 37.5 और 40 के बीच में, तब डिवीजन लगा लीजिए। वही बता रहा था, इन दो लोग का कितना है? 40। इस एक का भी 40 होता तो पूरे का 40 होता, लेकिन क्या इसका 40 है? कम है। कितना? तो क्या ये एवरेज को कम न कर देगा? 5। ये जो कम हुआ ये सब में न बटेगा। अरे एक के लोग है इसीलिए 5 से कम 5 कम है, यहां आप एक कर सकते हैं। और ये टोटल जो कमी है वो तीनों लोगों में बटेगा। 3 से बांट दीजिए। तो 40 माइनस 1.66 चलते रहेगा क्या? तो 40 में 1.66 घटेगा तो 38.33 ना होता है जी कि 4 होता है? 6 में 3 जोड़ेंगे तब ना 9 बनेगा कि 4 जोड़ देंगे तब वो एक से ज्यादा हो जाएगा। आज 2 लोग का एवरेज 40 है, एक लोग का 35 है, तो यहां सर x का मान आप 40 मान के इसको तुलना करके घटा उठा दिए। हमारा इच्छा था कि नहीं, लिख ली है ना इसको, क्या देखिएगा। हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि सर इस 35 को ही मान लीजिए x का मान 35 से होता, तो आप कहेंगे अगर 35 लेंगे तो ये तो 35 मैच कर जाएगा, लेकिन ये तो ज्यादा ना दिखेगा। कितना ज्यादा है? लेकिन यहाँ पे क लोग हैं तो वो +5 × 2 करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो सरप्लस है वो ना तीनों में बटेगा, तीनों में बांट दीजिए। तो 35 + 10/3 को 3.33 कहा जाता है। 35 + 3.33, तो यहां से भी 38.33 आएगा। इसका आंसर आया क्या था पिछली बार? 38.33 आया। आप किसी को लेके चल सकते हैं डिवीजन के लिए। क्लियर हो गया? एकदम ये सब कहानी खत्म हो गया। तो सलाई वेटेड एवरेज सिखाए ना आपको, सीधा सीधी गुणा करिए। 35 से कम 35, 40 दूनी 80, 80 35 115, अब बटा में 3, 115/3 कर दीजिएगा, यही आ जाएगा। क्लियर है? अब बोलिए 66 के बाद 69। चलिए 69 देखते हैं। 69 सबको देखना है ना? अब देखिएगा, एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। किसकी औसत ऊंचाई है? लड़कियों की। कितना? 154 सेंटीमीटर। और समूह में लड़कों का औसत ऊंचाई सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब जो टोटल होंगे ना लड़का लड़की मिला के, जितना एवरेज हाइट, उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। किसका? लड़कों का। ठीक। आप कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों का संख्या से 25% कम है तो लड़कों का औसत हाइट क्या है? सेम सवाल है। स्टेट एलिगेशन बोलते हैं आप इसको, वेटेड एवरेज बोलते हैं।
इसी का एलिगेशन में नाम कौन सी हो जाएगा? स्ट्रेट एलिगेशन। एवरेज में पढ़ रहे हैं तो कौन सी? वेटेड एवरेज। अब कुछ नहीं बुझा रहा है तो कौन सी? सलाई रेंज। और कौन सी? अब देखिएगा इसको, संख्या का रेशियो दे दिया है क्या? अब ध्यान से देखिए 69 में कौन कम है? लड़की लड़कों से कम है ना। तो बताइए अगर 25% कम है, हाँ सर 25% कम है, यानी 1/4 कम है। कौन कम है? किससे? क्या लड़का 4 होगा तो लड़की 1 कम होगी? तो 1 कम होगी तो 3 लड़कियां रही होंगी, लड़का लड़की मिला के 7। एवरेज दिया है ना कि टोटल जो होगा उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा था लड़का, और लड़की 154 जी कम बोल रही है। तो लड़की का एवरेज हाइट 154 दिया ना है, तो दिया है तो लिखो। अच्छा, लड़का का निकालना है कि टोटल निकालना है? ये भी एक बात है। लड़का का निकालना है, जिसका निकालना है उसी को x मानो, अच्छा रहेगा। लड़का को मानो x, इधर भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे वो वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा। जिसको निकालना है अगर उसको मानेंगे, सॉल्यूशन करके उसका मान जो आएगा वो सीधे आंसर ना आ जाएगा, तो इसलिए इसको x मानना। अच्छा, इसका लैंग्वेज क्या था कि टोटल के एवरेज से 3 सेंटीमीटर ये ज्यादा था। अगर ये 3 ज्यादा है तो टोटल 3 कम रहा होगा क्या इससे? जैसे हमने इसी को x मान दिया, तो क्या ये x - 3 होना चाहिए, ताकि इसको 3 बढ़ाएंगे तो x आ जाएगा। क्लियर है? नहीं, फिर से सुनो, यहां तक क्लियर है? यहां तक दिया हुआ है ना सब। अब देखो, यहां आपको लड़का का एवरेज लिखना है और यहां टोटल एवरेज लिखना है। प्रश्न देखो कि किसका एवरेज पूछा है, लड़का का ना पूछा है, तो जिसका पूछा उसको मान लेते हैं x। अगर लड़का का एवरेज x, तो अब बताओ टोटल 7 विद्यार्थी है ना, 3 4 मिला के, इस 7 का एवरेज क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में बोला है कि सबके एवरेज से, सभी विद्यार्थी के एवरेज से 3 ज्यादा है लड़का का एवरेज, और हमने लड़का को ही क्या मान दिया? x। तो जब सबसे 3 ज्यादा लड़का है, तो क्या लड़का से 3 कम रहा होगा सब लोग? सभी के एवरेज से 3 ज्यादा है लड़का का एवरेज, तो क्या लड़का के एवरेज से सबका एवरेज 3 कम रहा होगा? तो अगर लड़का को x बोले तो ये सबका एवरेज x - 3 होना चाहिए। अब आप लगाइए वेटेड एवरेज, तब भी आंसर आ जाएगा। लगाइए डेविएशन, लगाइए, जो भी सिखाएं सब लगा सकते हैं, ऑप्शन उठा लीजिए तो भी हो जाएगा। जब 2 वेरिएबल दिखाई दे तो आपके लिए मेरा सलाह रहेगा कि आप सीधे वेटेड एवरेज लगा दिया करिए, क्योंकि यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा, तो जितना देर में हम बैलेंस करेंगे उससे अच्छा है गुणा करके निकाल दीजिए। जैसे ये एवरेज इंटू नंबर गुणा होता है ना संख्या में औसत का, 154 गुणे 3 462, ठीक है। x गुणे 4x बराबर, ये अब एरो किस में बदल जाएगा? बराबर। ये गुणा करना है 7x - 21, 7x में 4x चला जाएगा तो 462 में 21 400 डिवाइड कर लो, और क्या 161 पूरा पूरी कटिए गया ना। ये है फोन करे यार पनिया वाला के। 70 नंबर सवाल में है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% अधिक है।
लड़का का संख्या लड़की से 40% अधिक है, तो हमको रेशियो बताइए लड़का लड़की का। हाई बेंच पे कोई बता देगा क्या चारों में से कौन लड़की? अगर लड़का लड़की से 40% अधिक है तो लड़का लड़की के संख्या का रेशियो क्या है? फिर से सुनो ध्यान से, लड़का लड़की से 40% अधिक है तो लड़का लड़की का रेशियो क्या होगा? हाँ, कैसे इसको सॉल्व करते, कैसे बनाते, कैसे डिसाइड करते हैं? क्या जिसको बढ़ाना है उसको 100 लेते हैं? बेसिक तरीका एकदम। इसी को ना 40 बढ़ाना है, 100 को 40 बढ़ाएंगे तो 140। हमको जरूरत है रेशियो का, तो रेशियो में निकालने के लिए कॉमन नंबर काटते हैं ना, तो बताओ इसको काटा जाएगा तो क्या बनेगा? ये 7 और ये 5, शानदार। तो क्या लड़का लड़की का रेशियो 7-5 हुआ? यानी लड़का का यूनिट और लड़की का यूनिट, तो टोटल विद्यार्थी। यहां तक क्लियर है ना एकदम? अब देखना, कह रहा है कि एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी का औसत 63 है, तो ये तो संख्या वाला लाइन है, औसत इसके नीचे लिखते हैं हम लोग। तो जो सभी विद्यार्थी का अगर 63 है, वो यहाँ लिखाएगा कि यहाँ लिखाएगा कि यहाँ लिखाएगा? तो सर इन है सभी विद्यार्थी, इसके नीचे लिख देना 63। ठीक। अब कह रहा है कि लड़कियों के औसत लड़कों से 30% अधिक है। ये औसतों में कह रहा है, किसका औसत? लड़कियों का किससे? लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। तो बताओ, इससे इसको 30% अधिक करना है तो कितना कितना लिया जाए? ये 100 ले लूं, गुड गुड, हाँ 130, शानदार। और पूछा क्या है सर? पूछा है लड़कियों का औसत कितना अंक का है, यानी ये वाला पूछ रहा है आपसे। ये औसत माने है ना, ये जो माने हैं, क्या इसको और छोटा भी मान सकते हैं क्या? थोड़ा 10 से 13 होना भी तो 30% अधिक होता है। तो क्यों ना सर, जब औसत निकालना है तो हम इसको कुछ मल्टीप्लायर लगा के ऐसे मान लें। इसका रेशियो नहीं लिख सकते आप? बताइए, इतना सवाल हल किए, कभी एवरेज का रेशियो लिखे हैं? रेशियो संख्या का ना लिखा जाता है। तो एवरेज ऐसा मानिए ना कि वो 30% अधिक दिखे आपको। क्या 10x से 13x होना 30% अधिक कहलाएगा कि नहीं? इसका रेशियो लिखे, इसे चिन्ह डालें क्या इसमें? नहीं, संख्या में रेशियो होता है, औसत में रेशियो नहीं होता। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से पहले ना थोड़ा दिमाग लगाओ। 13x का मान चाहिए क्या तुमको? 13x का मान 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए कि नहीं? कौन ऑप्शन कट रहा था इसमें? 70 नंबर है। तो सर मने नहीं कर रहा है, चेक करें कौन को कट रहा है। सच्चाई यही ना है? दशमलव में दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। आइए हल कर देते हैं। 10 सते 70x, 13 पचे 65। हाई जो आएगा वो 63 गुणे 12 आएगा ना। अभी मन नहीं कर रहा है गुणा करने का, रहने दीजिए। ये जोड़ेंगे तो 135x बराबर 63 गुणे 12, तो केवल x बराबर 63 गुणे 12 बटा 135 होगा क्या? आपको x निकालना है कि 13x? तो सर 13x निकालने जाएंगे तो इसमें 13 का गुणा हो जाएगा, तो 63 गुणे 12 गुणे 13 बटा में 135। अब इसी को काटेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। काटना कौन ठीक है? ये नंबर 5 से क बार में जा रहा था?
29 नहीं 27 ना, एम ए 27 है, ये नहीं है। कहाँ 27 कहीं डायरेक्ट है? नहीं, ये 9 है खाली, है हाँ है, राइट राइट। 9 सते 63, एम ए का 3 चौके 12 और 27 गुणे 5। क्या 5 से भाग देना आसान होता है? हाँ सर, डबल कर दीजिए, बस आंसर आ जाता है। 7 चौके 28 गुणे 13, 28 गुणे 13 क्या आएगा? 13 8 104 और 13 दूनी 26 10 36 बटा 5, यही ना आएगा? क्या किसी संख्या में 5 से भाग देना है तो संख्या को डबल कर दिया जाए? 364 का डबल 728। सर डबल करने पे आया 728। क्या 5 का भाग केवल डबल होता है कि एक अंक पहले दशमलव भी होता है? तो आंसर 72/8 होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 5 65, 13 6 मन ही नहीं किया चेक करने का, 13 से कट रहा था आपका ऑप्शन। हाँ, दूधू को कट गया था इसलिए दिक्कत हो जाता है। बीपीएससी इंटरव्यू से आ गया, मजा लोगे हम। हमको नए विश्वास हो रहा है। वो पहचान में आ जाता है जो नहीं, हम जज नहीं कर रहे हैं। आप हमारे संगे पिछले 6 महीना से, तो हम नहीं जान रहे हैं आपको। जज तो उसको न किया था इसको नहीं जान रहा होगा। आप 6 महीना से मेरे साथ हैं, आप कहिएगा तो मिलाएंगे नहीं कि आपका जो समय मेरे साथ बीता है वो तालमेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है आपका। अब आप अचानक इतना दिन से आप मेरे साथ हैं तो लगभग जानिए ना कहे आपको जी। अब आप अचानक कहेगा हम इंटरव्यू में छट गए थे बीपीएससी के, तो फिर तो शॉकिंग न्यूज हो जाएगा थोड़ा, कैसा आदमी है, छुपा सब निकल गया एकदम। 70 के बाद हो 78, 75, एक 72 भी, हेलो हेलो, अरे गर्म पानी दे देना, अनुज गया है तनी। खाली मम्मी का फोन हो गया, एक बार से बात कर। संख्याओं का औसत 39। हाँ तो जो सही है वही बना लीजिए। संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्या का सही औसत। आप हिंदी वाला से बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में डेटा थोड़ा चेंज कर दिया है। द एवरेज ऑफ 45 नंबर वाज फाउंड टू बी 39। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट अ नंबर 65 वाज मिसरीड एज 56। तो ये 65 और 56 सही है, बट वहां पे 45 संख्याओं का औसत 39 है। यहाँ भी तो वही बात है, 45 जो है ना ऊपरा टाइट मारा गया खाली। हाँ, बाकी दोनों लैंग्वेज में सेम सवाल है, तो कौनों से बना लो, दोनों तक के हैं। थोड़ा सुधारना ये ना, तो जो 45 ऊपर नहीं मारा गया है वो इसमें रहेगा, 45 संख्याओं रहेगा। हिंदी वाला में करो 45। हाँ हो जाता है, कोनो बड़ा बात नहीं। तो क संख्या का औसत 39 पाया गया, 45 संख्या।
ई 39 सही है कि गलत? नहीं 39 जो निकला है वो गलत निकला है कि सही निकला औसत? नहीं, गलत निकला है। क्यों? क्योंकि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया था, तो गलत औसत है 39। आपको सुधार के ना बताना है। चलिए साहब एक बात बताइएगा, 65 को गलती से 56 पढ़ा था तो एवरेज क्या आया? 39। तो आप सुधारने जाएंगे तो 39 से ज्यादा होना चाहिए कि कम? ये पहले डिसाइड करिए, उसके बाद हल करेंगे। ज्यादा होगा ना। पढ़ना था 65, पढ़ लिया 56, कम न पढ़ लिया। यानी लेना था 65, ले लिया 56, कम न ले लिया। अब कम लेके एवरेज 39 निकाला, हम ओरिजिनल में जब 65 लेके निकालेंगे तो बढ़ेगा ना एवरेज, 39 से ज्यादा होना चाहिए। सीपीओ में ऑप्शन छट गया, डी ऑप्शन। हाँ, एक एक हुआ तो क्यों नहीं फायदा उठाएंगे? दो होगा तो निकालेंगे और निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि चारों इसने रहता, सीख लेना। लेकिन ये सब आप जरूर ध्यान दिया करिए, आपका समय बचा देगा ये एक एक ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन। एवरेज कितना था? 39। क्या आपका आंसर डेफिनेटली 39 प्लस होगा? क्यों प्लस होगा? हाँ, क्योंकि सर 56 को सुधार के 65 लिखना है तो बढ़ेगा ना। अगर 56 हटाइएगा और 65 लाइएगा तो कितना ज्यादा लाइएगा आप? 6। ये रिप्लेसमेंट का सवाल है कि गलत वाली संख्या 56 को हटाइए और सही संख्या 65 लाइए। तो ज्यादा आ रहा है ना? कितना ज्यादा आ रहा है 56 से? वो 9 बढ़ेगा और क्या सब में बटेगा? सबका को संख्या है तो 45 में बटेगा। क्या ये 0.2 है? 9 में 45 से भाग देंगे 0.2 आएगा ना, और आंसर 39.2 हो जाएगा। फिर सॉल्व ऐसे करना है। भाग कैसे दे दिए सर? देखिएगा, 9/45 जो है, क्या ये 1/5 है? नहीं, 9 × 45 1/5 क % है? ये याद है ना आपको? क्या 20% को डेसिमल में कितना बोलते हैं आप? 0.2 बोलते हैं आप, वही तो है 0.2। या अभी यहां पे भी डिस्कस हुआ कि किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, उस संख्या को डबल कर दीजिए। तो यहां 1 को 5 से भाग देना है, 1 को डबल करिए 2 और 1 अंक पहले दशमलव बैठाना होगा, तो 0.2 माना जाएगा ना उसको। तो ये था 0.2 और फिर जोड़ देना है। कैलकुलेशन समझ में आया है ना इसका भी? चलो आगे बढ़ो। 72 के बाद 75 देख लिया जाए। अब 73 का आंसर ला दिया जाए। ऑप्शन ए आ गया ना? आइए पढ़ते हैं 70, छापिए फटाफट। यहाँ एक संख्या गड़बड़ाया है ना, 73 में ढेर गड़बड़ा दिया है ना। हाँ, तो सबको एडजस्ट करना होगा। सोलह संख्याओं का औसत क्या है? 35। बाद में पता चला कि 4 संख्या 18, 17, 24, 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाइए और नया औसत बताइए। क्या ये एग्जिट वाला केस हो जाएगा? हटाते हैं। एक बात बताओ, ये सब चारों हटेगा है ना, तो एवरेज पे तो असर पड़ेगा। 4 लोग जा रहे हैं, कोई एवरेज से, सब एवरेज से कम ही जा रहा है, तो ठीक है।
अच्छा, एवरेज से कम जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है कि घट जाता है? सर बढ़ जाना चाहिए। तो कितना था? 35 से बढ़ जाना चाहिए। सर सब ऑप्शन ही था ज्यादा, एक को छोड़ के बाकी सब था ठीक। बताओ बाबू, पहला नंबर जो 18 गया वो एवरेज से कितना कम गया? तो क्या ये 17 बढ़वाएगा? जितने कम जाएगा उतने एवरेज बढ़ता चला जाएगा। दूसरा एवरेज से कितना कम गया, तो क्या ये एवरेज को 18 बढ़वाएगा? तीसरा एवरेज से कितना कम गया, तो ये एवरेज को 11 बढ़ा देगा। चौथा कितना गया? सर ये तो 35 से चल गया, इसकी वजह से एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये जो टोटल चेंज होगा वही सब में बटेगा? तुम्हारे पास पहले कितने नंबर थे और उसमें से क गो चल गए, तो बचे जो 12 उसी में ना बटेगा। तो 12 से डिवाइड कर देना, 17, 18, 11 सब जोड़ दीजिए, 46। क्या ये 46 जो बढ़ रहा है वो 12 में बटेगा? सर 48 होता तो 4 बार में कट जाता। नहीं समझो बात, काट दिए, खतरनाक हो यार। अभी हम सोच ही रहे तुम लोग काट देते हो। लिख देते तब एकदम मजा देता तुमको बताते। तो क्या ये बढ़ जाएगा एवरेज? तो बढ़ा दो, पहले कितना था, अब वो कर लो ऐड। हाँ 35 प्लस 3.8। अगर ये माइनस आया होता तो घटा देते हम, तो 38.8। मैं ये कहना चाह रहा था, बोल देता हूं कि सर ये 48 होता तो सिंपली 4 बढ़ता, 4 बढ़ता तो 35 4 39 होता, लेकिन ये 48 नहीं है तो 39 से थोड़ा कम होता, और उस केस में हम ऑप्शन लगा लेते। एक ही ऑप्शन था, मतलब ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी कि 3.8 लाएंगे तबे आंसर आएगा, इसकी बात। अब 75 पे आ जाऊं? चलिए बढ़िया है। हाँ देखो, पहले 16 को संख्या था, उनमें से 4 को चल गया, तो जो एवरेज निकालना है क लोग का निकालना है, 12 लोग का। संख्या जो रहता है 12, उसी से ना भाग देते हैं लोग। ये जो बढ़ रहा है एवरेज, कितने लोगों का बढ़ेगा? 16 का। 4 को तो चल गया, तो 12 में ना चेंज होगा, इसलिए 12 से लिखा है प्रश्न में। 16 संख्या था, 4 को नंबर गया, 16 में 4 को नहीं शामिल नहीं हुआ है, गया है। शामिल होता तो 20 हो जाता था। नहीं बोला, गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी, हटाओ इसको। हाँ ध्यान से पढ़ना है। आइए 75 देखिएगा। एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का औसत निकालता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। 2 अंकों की को संख्या का औसत निकाल रहा है 10। ये विद्यार्थी क संख्या का औसत निकाल रहा है, को संख्या का औसत निकाल रहा है 10 गो, और 200 संख्या कैसा है? 2 अंक का है। 200 संख्या कैसा है? 2 अंक का है, ठीक। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, जिसकी वजह से औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर। सर जब भी 2 अंकों का संख्या पर सवाल आएगा एवरेज में, तो जो अंतर लिखा है ना 2.7 है, इसमें संख्या का गुणा कर दीजिए, वो टोटल अंतर हो जाएगा। आपको याद रखना है बात, इस सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितना एवरेज कम हुआ? तो ये जो कमी हुआ ये एवरेज में कमी है ना, और टोटल कमी करना होगा तो इसमें संख्या गुणा करना होगा।
तो क गो संख्या को एवरेज निकाल रहा था। तो जैसे 10 का गुणा करिएगा ना, तो ये वो जो दोनों संख्या रिप्लेस होके लिखाया था उसका अंतर आ जाएगा। टोटल जो अंतर आया वो एक ही संख्या की वजह से ना आया है, एक ही संख्या को ना पलट के लिखा है। और दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर निकालने के लिए संख्या का अंतर में 9 से भाग दे दिया जाता है, ये अंकों का अंतर निकल जाता है। तो 27/9 3 रहा होगा अंकों का अंतर। नंबर सिस्टम 9x - y ये अंतर होता है। 9x - y दो अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है? 10x + y। इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगा? 10y + x। इसका अंतर लिखिए साहब ना, ये ओरिजिनल नंबर है, पलटने के बाद बना हुआ नंबर है। क्या इसका जो अंतर आएगा वो 10 में से x गया, 9x - y आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अंतर कहलाता है, दो अंकों की संख्या और उसके द्वारा पलटने पे बनी संख्या के बीच का अंतर है। नहीं, हमको संख्या का अंतर चाहिए कि अंकों का अंतर चाहिए? ये x और y अंक है ना, तो अंकों का अंतर खाली x - y चाहिए। तो अंतर में 9 से भाग लग जाएगा तभी ना x - y निकलेगा। भाग दे दिए नहीं। और आपका मन है कि हम जानना चाहते हो संख्या कौन है, तो आप कहोगे अंकों का अंतर भी 3 होना चाहिए और संख्या का अंतर 27 होना चाहिए। 63 36 है क्या? 63 36 है ना। 6 3 का अंतर 3 और 63 और 36 का भी अंतर 27। 10 से लेकर 99 तक है, में कौन गणित लगाना है? तन्नी सा भंगाएंगे संख्या दिख जाएगा। नहीं, रेंज में है सवाल ना, 10 से लेकर 99 तक के बीच। और 27 का लेना देना 9 से क गुना? 3 गुना। ऐसे देख के मार देना। ऐसे ये पॉइंट का गायब होना मजबूरी है, क्योंकि 10 गो संख्या है तो 27 बन जाएगा और 9 से भाग लग जाएगा। या ये 9 का मल्टीपल ना होता है, ये होना चाहिए 27, तो यहाँ पे 3 रहेगा तबे ना 9 या 27 होगा। ऐसे सोच सकते हैं। नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा है क्या ये सब? क्या बात करते हैं, एक दिन में क्लास लिया था इसका। लिखिए, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक x, दहाई अंक y सब लिखवाएं, 3 अंकों की संख्या भी लिखवाएं। आप लोग लेट से आए हैं, वही जे पढ़ाए थे वहाँ राजवंती में, वही बताया। फिर पढ़ लीजिएगा कभी, तो नंबर सिस्टम में वहां डाले होंगे, देख लीजिएगा। कौन नंबर हो? पीछे से कबो नहीं पूछता है तुम लोग भाई, का है? सब बना लिया है तो यो बता दो कम से कम, हम एकदम क्लियर रहा करे। खाली आते हो मिलाने के लिए कि हमारे पूछा करो भाई। नहीं तो ऐसे ही रहते रहते एक दिन तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आएगा, ओ छोड़ो अब कहा जाए कि हाँ नहीं, ऐसा गैप बन जाएगा धीरे धीरे। आपको अब धीरे धीरे फीलिंग होगा ना। कभी नहीं बात करिए आप हमसे, रोज 1 महीना ये 2 महीना, एक को दिन हमसे मत बतियाइए। आपको 2-3 महीना बाद ऐसा फीलिंग आएगा ना, छोड़ा जा कोनो मतलब है नहीं। आपको लगने लगेगा कि सर जी अपने चले ना, खाली अगवा वालन के पढ़ावे ना, ऐसा लगने लगेगा आपको। इसलिए बीच बीच में बात किया करिए, पूछा करिए। अरे आज थोड़े लगेगा, एक दिन लगने लगेगा। अच्छा, हमरा आपका कहियो बातें नहीं होगा, अब बिना बातें का 3-4 महीना बीत जाए, फिर कैसे हमारा आपका कोई लिंक नहीं बन पाएगा। आपको लगेगा हम वन वे है, खाली अपने आते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, उन्हन के अगवा वरन के समझाते हैं, चल जाते हैं। ऐसा ख्याल आने लगेगा, खतरनाक है ये ख्याल। ये आपका क्लास बदलवा देगा। तो कहेगा ये कोचिंग से चलो ओ कोचिंग में, ओ कोचिंग में। कहीं जीवा मेरे पास नहीं आए थे, कोई बात नहीं, आ गए हो, अब तुम्हें कहीं जाओगे बड़ी तकलीफ होगा।
दो चार दिन टाइम टीम ठीक लगी, लेकिन आप झेल ही नहीं पाओगे सर। है ऐसा, हमारा रिकॉर्ड है। आप हमसे नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, पढ़ लिए ना अब गलती से, अब जाइए ना दूसरे के पास पढ़ के देखिएगा। नहीं, समझ में काहे नहीं आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि क्या समझने की इसकी जरूरत है। तो आप यहाँ थोड़ा जुड़िए, बोलिएगा, दिक्कत होगा बोलिएगा जरूर, कभी कभी आप भी पूछ लिया करिए, हो जाता है यार। जैसे ये सब होता है, अब हम जिस टीचर से पढ़े ना, उससे बढ़िया भी टीचर हमको मिल जाए तो आदमी कहता है कि नहीं वो काम चलिए ना जा रहा है। क्यों न्यू को एक्सेप्ट करें? पुरनका खराब है कहाँ से? पुरनका को तब न छोड़ा जाता है जब नयका में कुछ उससे एक्स्ट्रा बात हो। बोलो ना कौन सा बताया अगला? 76 देखते। 25 छात्रों के औसत अंक 40 है। ये सब फील करिए तो और अच्छा लगता है। 25 छात्र के एवरेज क्या है? 40। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त किया, एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 के जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है। बहुत गलती हुआ इस सवाल में। पहले तो 2 लोगों का मार्क्स गलत पढ़ा गया है, और जो टोटल था 20 उसको भी 25 कर दिया गया है। पिछला सवाल में तो खाली उसके मार्क्स में गड़बड़ी हुआ था, संख्या में गड़बड़ी नहीं था। यहाँ संख्या में भी गड़बड़ी है। तो बताओ उसका वास्तविक औसत क्या है, या पूछ सकता है सही औसत क्या है। तो सारे गलती को सुधारेंगे तब न सही औसत निकलेगा। पहला गलती क्या था? पहला गलती था 60 के स्थान पर 20 प्राप्त करता है। इसका मतलब इसको कम दिया गया है, जो 40 कम दिया गया है उसको सुधारने के लिए 40 प्लस करना पड़ेगा। तो पहली गलती सुधर गया अगर हम प्लस 40 कर दें, पहली गलती सुधर। दूसरी गलती है कि 80 के स्थान पर 90 प्राप्त कर लिया, तो ज्यादा पा लिया 10, तो -10 करना होगा। ये टोटल चेंज आएगा, राइट। इस टोटल चेंज में अगर हम संख्या से भाग दे देते तो एवरेज चेंज बन जाएगा। क्यों? संख्या क्या था साहब? 25 गलती से समझा गया है, रियल में तो 20 लेना है ना। ये जो बंटवारा होगा 20 में होगा कि 25 में? हैं? 25 पढ़ी जाती है, यानी ओरिजिनली 20 लेना था और गलती से क्या पढ़ लिया गया? 25। तो हम 20 से अगर डिवाइड 20 में बांटना होगा हमको। बांटिए जरा, कितना आ रहा है? 1.5। ये कहेगा 1.5 बढ़ जाएगा, तो कितना था पहले? अच्छा, एक मिस्टेक और है अभी। मिस्टेक ये है कि सर वो जो 40 एवरेज निकला है वो तो 20 पे नहीं 25 पे निकला हुआ है। उस मिस्टेक को भी सुधारना होगा, राइट। ये आपको जो 30 बढ़ाना है बाबू, ये टोटल में ना 30 बढ़ाना है। और टोटल क्या है? 25 गुणे 40 है टोटल, इसमें 30 बढ़ाना है और इसमें ना 20 से भाग देना है एवरेज के लिए। ये है। वो गलती नहीं रहता तो काम नहीं करते, लेकिन वो भी तो गलती है। हाँ, फिर करना होगा अलग अलग। तो क्यों अलग अलग? आप बताओ, क्या टोटल 30 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2 लोग की वजह से। और टोटल था कितना? सर औसत गुणे संख्या। टोटल क्या होता है? औसत गुणे संख्या। सर 25 गुणे 40 जो था, क्या ये सही टोटल था कि गलत टोटल था? 25 संख्या और 40 औसत,
तो टोटल जो 25 गुणे 40 बनेगा सही वाला टोटल है कि गलत वाला? गलत वाला है सर। सही वाला तो तब होगा जब उन दोनों को सुधारिए। तो बताओ उन दोनों को सुधारते तो कितना बढ़ जाएगा? तो गलत वाला टोटल में 30 का वृद्धि ना होगा, तो क्या ये सही वाला टोटल होगा? और सही वाला टोटल में संख्या से भाग दे दिया जाए तो सही वाला औसत आएगा। तो 50 और 1.5 51.5 आएगा क्या सही औसत? 51.5 आएगा आपका सही औसत। कहां बताऊं बोलो? समझ गए होगे तो एक और तरीका बताऊंगा, नहीं समझोगे तो कहां दिक्कत है ये पूछ लो। 40 प्लस कैसे करना है तो समझ में आ रहा होगा। कम ले लिया गया था, ज्यादा करना है। और -10 क्यों? क्योंकि ज्यादा ले लिया गया था, कम करना है। तो फाइनली कितना बढ़ाना है? 30। किस में? टोटल में। टोटल क्या होता है? औसत गुणे संख्या। तो क्या 25 गुणे 40 टोटल है? और इसमें बढ़ाना है 30। तो अब क्या ये नया वाला टोटल हो जाएगा? और जो नया टोटल है इसमें नई वाली संख्या से भाग देंगे तब ना नया वाला औसत। तब 25 लोग हैं कि 20 लोग? तो 20 से भाग। पी ला पानी तो ही पी ला, जब प्यास लगा था पानी पी ला, मूड फ्रेश होला पानी पिए पर। अनु नहीं ले ला पनिया, ले ला। पच्चीस संख्याओं का औसत 40, तो 20 संख्या का औसत कितना होगा? यदि 25 संख्या का औसत 40 है तो 20 संख्या का औसत कितना होगा? इसमें कोई शंका है? क्लियर है ना? 20 संख्या का औसत क्या होगा? 50। यदि किसी संख्या में कोई अदला बदली ना किया गया हो तब। परंतु इस सवाल में दो संख्या में परिवर्तन कर दिया गया था। पहला कम कर दिया गया था तो 40 बढ़ाना है, और दूसरा बढ़ा दिया था वो 10 घटाना है। तो फाइनली जो 30 का वृद्धि करना था वो 20 नंबर पे करना था। तो अगर 30 की वृद्धि 20 नंबर में बांटा जाएगा तो सब 50 रहेगा कि 1.5 बढ़ जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर 51.5 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। वही सवाल मैं समझा रहा था, डायरेक्ट आपको समझा रहा था। कैसे कि सर गलती में दिया है, कौन नंबर था वो? 76 था। 76 नंबर को आपको कैसे डायरेक्ट सोचना है कि सर दिया है 25 संख्या का औसत 40 है, दिया है ना। लेकिन सर अंतिम में बोला संख्या भी गलत पढ़ा गया था, 20 संख्या का औसत निकालना था। तो यहीं से डिसाइड करिए कि 25 संख्या का औसत 40 है तो 20 संख्या का औसत क्या 25 दूनी 50 हो जाएगा? कैसे पता चल रहा है? सर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ये संख्या और औसत आपस में गुणा न किया जाता है। और मैं आपको परसेंटेज में बताया, ए और बी को अगर आपस में गुणा करके कांस्टेंट बराबर रखना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो संख्या अगर घटा रहे हो तो उसका एवरेज बढ़ेगा ही ना। संख्या को % घटा रहे हो? 25 से 20 कर रहे हो, संख्या कितना % घटा रहे हो? अरे परसेंट पूछ रहा हूं बालक। संख्या 20% घटा रहे हैं तो क्या आपका एवरेज कितना % बढ़ेगा? ये भी पे है तो 20% अगर वृद्धि +1/5 हो रहा है ना, ये
तो अगर ये +1/5 है तो ये -1/5 है ना, -1/5 है तो +1/4 होगा, तो 1/4 इसका 10 आएगा तो 10 जुड़ जाएगा, यानी 50 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब सुनिएगा, ये जो 20 संख्या का औसत 50 आया, क्या ये सही औसत है? नहीं। क्यों नहीं सही औसत है? क्योंकि सर केवल संख्या में नहीं गलती किया गया था, दो गो नंबर जो है उसमें भी गड़बड़ी किया गया है। तो आइए सही औसत लिखते हैं। सही औसत ये जो 50 है, अब इसी में डेविएशन लगेगा आपका कि देखो आपने एक नंबर को 40 कम कर दिया था तो बढ़ाना होगा सर, एक नंबर को 10 बढ़ा दिया था तो घटाना होगा सर। और क्या ये जो नेट डेविएशन है यही बाकी सारे नंबर में बढ़ जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमने बाकी सबको तो 50-50 माना था। तो 20 में ये बांटना होगा आपको, तो आप कहेंगे 50 + 30/20 यानी 50 + 1.5, तो आंसर हो जाएगा 51.5। उम्मीद है इस बात को समझे होंगे आप। वहां टोटल नहीं लिखेंगे हम लोग। सब समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। इस संख्या बदल के भी पूछोगे तो हम औसत मुंह जबानी बता देंगे, नहीं? क्यों? क्योंकि सर औसत और संख्या में एबी पेयर का रिलेशन होता है। एबी पेयर पढ़ा है ना परसेंटेज में आप, वही रिलेशन। अठहत्तर बताऊं? लॉन्ग देखा जाए शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग बनता है कोनो कोनो सवाल। चलो चलिए 78 बताते हैं। हाँ तो हम बता देते हैं, आप लिख लिए इसको ना। चलिए 78 देखिए, कई छात्रों ने एक परीक्षा दी है। उत्तर कुंजी, उत्तर कुंजी मतलब समझते हैं? आंसर जो लिखे आप उस पे एक त्रुटि था जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों का औसत में 4.5 अंक की कमी आई। परीक्षा में शामिल होने छात्रों की संख्या बताओ। क्या बताना है? संख्या। अगर संख्या बताना है तो टोटल चेंज बाई एवरेज चेंज लिखने पे भी आ जाता है। टोटल चेंज देख सकते हैं क्या इस सवाल में कितने का है? सर कह रहा है कि 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित कर किया और उनके औसत 78 से घटकर 66 हो गए। कितने की कमी आया? 78 से घट के 66 हो गए। 12 का कमी आया 48 छात्रों के लिए। शेष छात्रों के औसत 3.5 बढ़ गए। अब ये शेष तो नहीं पता है कौगो है, और सभी का औसत 4.5 कम हो गया। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कितने थे ये निकालना। शेष पता रहता तो डायरेक्ट टोटल परिवर्तन बटा में ये हो जाएगा। आपको टोटल स्टूडेंट चाहिए ना? ठीक है, तो आप कहोगे ये जो 78 से 66 हुआ ये डिक्रीज कर गया ना हो कितना? ये जो 12 का कमी आया कितने विद्यार्थियों का? 48 से स्टूडेंट का। आप कहेंगे टोटल कमी आया है। इसके बाद बोले शेष छात्रों के औसत में 3.5 वृद्धि हुआ।
रुकिए ना, एक्स से तो नहीं ना मानना चाहते हैं, एक्स से मान के ना बड़ा गया है आपका, हमसे भी एक्स से मनवा रहे हैं तो हमरो ना बड़ा चल जाएगा। क्या एवरेज में डायरेक्ट एवरेज को एलिगेट करते थे तो संख्या रेशियो आता था? कल लिखा है तो पिछले क्लास में एक बात कि औसत को एलिगेट करेंगे तो संख्या रेशियो आएगा। तो क्यों ना एक्स न मान के, मतलब एक्स मानना है तो एवरेज के थ्रू मान लेते हैं। बताइए तो तनी, एवरेज में वृद्धि कमी को लेकर के नहीं कर सकते हैं क्या? एवरेज में वृद्धि कमी को लिया जाए तो भी हो सकता है क्या? एक बार देखने में क्या गया है, 48 छात्र का एवरेज घटा है ना, कितना? 12। शेष छात्रों का एवरेज बढ़ा है ना, कितना? 3.5। और सभी छात्रों का एवरेज में कमी ना आ गया, -4.5। थोड़ा सा इसमें एलिगेशन लगाइए तो, सेम चिन्ह होता है तो घट जाता है ना डायरेक्ट। 12 में 4.5 गया, 7.5, और अपोजिट चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है ना, तो 4.5 7.5 जुड़ के क्या होगा? 8। इसका एवरेज बताइए, रेशियो बताइए। अच्छा छोड़िए रेशियो को, तो रेशियो छोड़िए, क्या ये जो आएगा काट पीट के वो संख्या रेशियो आएगा? तो पहले 48 छात्र थे, 8 का मान 48 दे रहा है क्या? तो 1 का मान, 1 यूनिट का मान 6 बनेगा। शेष चाहिए कि सब चाहिए? सब चाहिए तो 8 7 15.5 यूनिट ना, 1 का मान 6 तो 15.5 का मान 3 होगा, 90 होगा, 93 आएगा। कुल 93 वो थे क्या? छोड़िए एक्स को, एलिगेशन लगा दीजिए। हम आपको प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाए थे वहां बताए थे कि परसेंट प्रॉफिट या लॉस को एलिगेट करिएगा तो सीपी का रेशियो या नंबर का रेशियो आएगा। तो जिस तरह से परसेंट प्रॉफिट क्या होता है? वृद्धि होता है, और परसेंट लॉस क्या होता है? कमी होता है। उसी तरह ये भी तो वृद्धि कमी है औसत में। तो चाहे औसत वृद्धि या कमी को एलिगेशन लगाइए तो भी संख्या रेशियो, या डायरेक्ट एवरेज को एलिगेट कर दीजिए तो भी संख्या रेशियो। ये सब पॉइंट नोट करके ध्यान रखिएगा, आपका बहुमूल्य समय बच जाएगा। नहीं तो एगो को एक्स मानना पड़ेगा, शेष वाला को हाउ बन जाएगा x + 48, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, अंततः उत्तर आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। 77 बताऊं? 78 समझ गया कि नहीं? चलो ठीक है, तब 77 देख लो। तब क्या किया जाए बताइए? केम्मा का तो 77 में भाई बता दिए क्या जी? 77 बताइए ना, दिए हैं हिंदिया वाला ना, अंग्रेजिया में अलग है। छोड़ो ना, अंग्रेजी में कहाँ पढ़ते हो, छोड़ो। हिंदी वाला नहीं बता दिए -b वाला। आंसर क्या आया था हिंदी वाला का? 14 आया था, वह है, इतना नहीं लोड लेना है। हाँ आगे बढ़ो भाई 78 के। जल्दी जल्दी चलो, मारो 90 तक जाओ आज, 80 में तो कहाँ तक डाले थे कल? हाँ पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था सवाल? 65, 65 15 80 में, आज 90 तक जाएगा। 25 कहीं नहीं जाएगा, 80 पहुंचाइए दिए आप। 78 तो हम लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए 79 होगा कि नहीं? बताओ 79 हो गया है? चलो देख लो, बता 79 तब क्या जी, सब पढ़वे नहीं करता है तो कहाँ से करेगा?
ये बताया हुआ सवाल है। एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 कर लिया। बढ़ा न दिया जी, कितना बढ़ा दिया? 9 बढ़ा दिया, तो सही करने के लिए 9 घटाना होगा ना। यानी कि सर हमको 9 की कमी लानी होगी यदि हम सही करना चाहते हैं, तो -9। इस त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक वास्तविक औसत अंक से इतना अधिक हो गया। एक बात बताओ, जब आप कम करोगे, जैसे 89 के स्थान पर 98 दर्ज कर दिया गया, यानी आप 98 के जगह 89 लाना चाहते हो, तो कम होगा तो एवरेज, वास्तविक एवरेज से घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। क्यों? कह रहे विकास एक अंक 89 के स्थान पर गलती से, अच्छा हाँ ठीक, ये गलती से बढ़ा हुआ है तो रियल में तो घटना चाहिए इसको। कितना? 0.25। अगर मैं इसमें एवरेज में 0.25 का डिवाइड कर दूं तो क्या ये संख्या बदल जाएगा? अरे वही है, टोटल चेंज बाय एवरेज चेंज। ये 9 है, दोनों का अंतर 98 और 89 का, और ये औसत में है। डिवाइड करो, 9 चौके 36, यानी अब 36 है। अब 36 है, तो पहले 36 थे कि नहीं? पहले 36 थे। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट का केस है, ये एंट्री एग्जिट का थोड़े ना केस है। 36 इन्हें बताया है आपको, कुल परिवर्तन बटा में औसत परिवर्तन, वही तो है। 89 खत्म, 80 बताइए, हो जाएगा? और सर 45 के स्थान पर गलती से 65 हो गया, तो 45-65 में अंतर कितना है? 45-65 में अंतर 20 का। तो ऊपर ये टोटल अंतर लिखना है, बटा में नीचे औसत का अंतर। औसत में कितना का अंतर है? सर 1/3 का अंतर है, तो बटा 1/3 लिखिएगा ना। बताओ, 3 ऊपर जाएगा कि 1 20 नीचे आएगा? इतना बराबर क्या लिखे? सुन के नहीं बोलो, सुन के क्या बोल रही हो? हाँ सर, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो 3 ऊपर चला जाता है, तो 20 गुणे 3, आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर। और करना है कि नहीं? हो गया इतना? अब तो बीच में रुका नहीं था ना, तुम चले गए तो भी चल ही रहा था। चल, इसका है 81, बोलो। हाँ, तो बात हमारी आपकी होगी। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु क्या है? 45। तो आज कितना है? ठीक है सर, जो साल आगे बढ़िएगा एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। X को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान आयु 49 वर्ष हो गई। होना क्या चाहिए? 50। 4 का कितना? 50। 1 की एंट्री होगी तो 49 हो जाएगा। तो आने वाला 50 से कम है ना हो। 4 लोगों का एवरेज 50 है ना, 4 लोगों का 50 है। 1 आएगा तो पांचों का एवरेज 49 हो जाएगा। इसका मतलब ये 50 से 5 कम लाएगा ना सबको। तो आने वाला X 50 नहीं होगा सर, 50 होगा तब तो फिर से एवरेज 50 रह जाएगा। सबको 49 करना है, सबको 1-1 घटाना है ना, तो 5 घटा देना है। तो आने वाला X क्या था? 45 का था। हो जाएगा ना? ये 82 पे आ जाते हैं। 82 किसका है? चलिए सुनिएगा। पति एवं पत्नी की औसत 27 वर्ष थी। कितने लोगों की औसत 27 वर्ष है? 2 लोगों का औसत 27 वर्ष। जब बच्चे का जन्म हुआ था, अब पति पत्नी न्यू चाइल्ड
51 ईयर। अब पति पत्नी और बच्चे का वर्तमान औसत आयु क्या है? जब बच्चे का जन्म हुआ था ना, तब पति पत्नी का 27 था। पूरा सेंटेंस पढ़ना है यहाँ तक कि पति पत्नी का औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। यानी जब बच्चा 0 साल का था तो पति पत्नी का एवरेज क्या था? 27। अब यानी वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु क्या है? 21। तो बच्चा का भी वर्तमान बताओ क्या होगा? बच्चे का वर्तमान क्या होगा ये बताइए। 21 3 लोगों का है ना, अभी 3 लोगों का एवरेज क्या है? तो तीनों का टोटल क्या होगा? 21 या 63। और 2 लोगों का टोटल तो 27 दूनी 54 था। 63 में 54 जाएगा तो 9। अच्छा, ये जो औसत 27 है 2 लोग का है कि 3 लोग का है? 2 लोग का औसत, पति पत्नी का औसत 27 है जब बच्चे का जन्म हुआ था। तो 2 लोग हैं इसमें। तो 54 जब बच्चा जन्म लिया था तब दोनों लोग थे। आज तीनों लोग 63 है। तो में 3 लोग ना है। कौन कौन? बच्चा, माँ, बाप, 3 लोग है ना। तो बटा 3 करेंगे, सब बराबर बराबर ना बढ़ा होगा। 3 साल का बच्चा है क्या आज? बच्चे की वर्तमान आयु 3 साल हो जाएगी। हाँ, सब बराबर बराबर ना बढ़ेगा। अब इसको कैसे करोगे? ये तो टोटल वाला तरीका हो गया कि सर टोटल में से टोटल घटाइए, जो अंतर है वो तीनों में बांट दीजिए। हाँ, यस, ऐसे सही रहेगा। सुनो ध्यान से, ये जो 27 एवरेज है इसमें बच्चा नहीं ना है। तो अगर 2 लोग का एवरेज 27 है और में बच्चा 0 साल का इंक्लूड कर दिया जाए तो 3 लोग का एवरेज क्या होगा? अब फिर से सुन लो मेरा प्रश्न, और मेरे प्रश्न का उत्तर देते ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तुमको। 2 लोगों का एवरेज 27, 2 लोगों का एवरेज 27 है। एक वो 0 साल का आके उसी में इंक्लूड हो जाए तो अब 3 लोग का एवरेज क्या होगा? 18 ना सर। 27 27 54 है। अगर 0 साल का आएगा तो अभी तो 54 रहेगा, लेकिन एवरेज के लिए 3 लोग में बढ़ जाएगा 18 एवरेज। अब सुनना ध्यान से, अब बच्चे की जन्म हो चुका है और उसकी काउंटिंग भी जनगणना में हो गया, तो 3 लोगों का एवरेज 18 और वही 3 लोग का एवरेज 21। ऐसा कौ साल बाद हो सकता है? 3 साल बाद होगा। एक मतलब सब लोग 3-3 साल बढ़े हैं, तो बच्चा भी 3 साल बढ़ा। था कौ साल का? 0। तो क्या वो 3 साल का हुआ अभी? ऐसे लगा लेना। 18 कहां से लाए? 2 लोगों का एवरेज कितना है? 27। तो दोनों का टोटल कितना है? उनमें 0 साल का आएगा तो कौ साल हो जाएगा? 54 ना रहेगा, लेकिन एवरेज निकालते समय 3 से ना डिवाइड होगा तो 18 एवरेज होगा। ये सही है। नहीं तो आप कहिएगा कि हम वह तो नहीं करना चाह रहे थे 54। अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो फिर बताइए, 2 लोगों का एवरेज 27 है, अगर 0 साल वाला आ जाएगा तो एवरेज 27 से घट जाएगा। तो इन दोनों से उसको ले करके तीनों को इक्वल करना है। 18 नंबर है आपके पास कि सर इससे भी 9 दे दीजिए, इससे भी 9 दे दीजिए, ये लोग भी 18 होंगे और वो भी 18 बन जाएगा। नहीं समझ में आया धर्मेंद्र? छोड़ दे, तब 82 हो जाएगा। कौन चीज लिखिएगा 82 के नाम पे? यहाँ देखिए, आप कहिएगा बच्चे के
जन्म के बाद तीनों का औसत सर 27 गुणे 2/3 18 है। नहीं है? बच्चे के ठीक जन्म के बाद ठीक लिख दें, ठीक लिख दें ताकि एकदम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बच्चे के ठीक जन्म के बाद तीनों का औसत, तीनों में अब हस्बैंड वाइफ और वो बच्चा आ गया, तीनों का औसत क्या होगा सर? 18। अब इसके बाद देखना, जनगणना चल रहा है ना। अब तीनों का औसत प्रश्न में दिया है सर 21, तो तीनों को साल बढ़े। अब बच्चा तैजा ठीक जन्मे लिया था, अब 3 साल बढ़ा तो 3 वर्ष का ना हुआ। यस, बच्चे का उम्र 3 वर्ष। हाँ, ऐसे कर लेंगे। आप ऐसे सोच सकते हैं, लिखना थोड़े है यार, मतलब सोचने का पता है कैसे सोचना है आपको। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो रियल, मैं बोला था रियल कुछ भी हो लेकिन एवरेज आप मान सकते हैं 18। ये जो बच्चा का 18 बोल रहे हैं ना, ये आप माने हैं, रियल में क्या है 0। तो ये बताइए, बच्चा का जब 18 लिए तो पति का भी 18 लिए, पत्नी का भी 18 लिए, तो क्या रियल में पति पत्नी 18 था? आपको क्या पता, आपको तो खाली एवरेज पता था 27। समझ गए बात को ना? ये जो एवरेज हम लोग बराबर बराबर करते हैं, ये रियल नहीं होता है, मानते हैं। काहे? ताकि हमारा कैलकुलेशन सॉल्यूशन आसान दिखे। बच्चा 18 साल का थोड़े है, बच्चा तो 0 साल का। यहाँ पे बच्चा क साल का? और जब सबका 3-3 बढ़ा होगा तबे ना औसत 3 बढ़ा, तो बच्चा वो 3 साल बढ़ा होगा। इसका मतलब बच्चा क साल का है। समझ गए? चलो कल करेंगे अब इसके आगे मैथ करो।